हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो संभावित प्रश्न होगा, आने की संभावना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका उत्तर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? तो उत्तर है लाइकेन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका उत्तर है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर चौथा, जैन शब्द जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? तो उत्तर होगा, उसका अर्थ होता है जीन शब्द का विजेता। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस द्वारा। क्वेश्चन नंबर छठा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग की अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 8, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय डैश आवेश और परमाणु त्रिज्या डैश है? तो नाभिकीय जो है बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या घटता है। नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या घटता है। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो पंचायत सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था और दूसरा आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा है? तो वो है दांडी मार्च। 11 क्वेश्चन नंबर, न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो प्रथम तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व थोरियम था। क्वेश्चन नंबर 12, चालो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो चालो लोकू जो है त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा केरल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? फ्यूज तार पतला और लंबा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता होती है और कम गलनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, कशेरुकियों के लीवर में SER क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो SER जो है विष और औषधियों का विसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 16, ओम का नियम क्या है? तो इसका बहुत सिंपल उत्तर है V = IR। नेक्स्ट है 17, हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया गया है? तो इसका उत्तर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 18, बाल साहित्यकार पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो 22 भाषा में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के कारण बनता है। किस कारण बनता है? तो वो अपवर्तन के कारण बनता है, रिफ्रैक्शन के कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 20, जय प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपादान, अपवर्तन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? फिर से इसको रिपीट करते हैं। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो अपवर्तन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? तो इसका सही आंसर होगा 0 डिग्री। यहाँ जो 20वां क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, इसको सही से समझ लेते हैं कि जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो अपवर्तन और परावर्तन किरण के मध्य कितनी डिग्री का कोण होता है? तो इसका उत्तर होगा 0 डिग्री का कोण होता है, क्योंकि अभिलंब बनाता है 90 डिग्री के साथ, तो जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते पे लौट जाता है, तो 0 डिग्री के साथ अपवर्तन और परावर्तन के बीच में डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, कपड़े पर जो प्रतिबिंब बनती है यह कैसी होती है? वह वास्तविक होती है। क्वेश्चन नंबर 22, जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 23, धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है?
तो धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है? तो टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 24, एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? एक अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? तो वो विभक्त वलय उत्क्रमित करता है। तो क्वेश्चन 25 है कि विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? तो विभक्त वलय के द्वारा उत्क्रमित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 27, सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? श्वास नलिका करता है, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, संघाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? तो मणिपुर का राजकीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 30, अनुच्छेद 51 के ए किस भाग से संबंधित है? तो भाग चौथा के ए से संबंधित है, जिसमें मौलिक कर्तव्य आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, कोरपा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोरपा का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1984 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, अनुच्छेद 279 का ए किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, मानसिन राम किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो खासी पहाड़ी पर स्थित है, जो कि मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 34, नवरोज उत्सव कौन से धर्म से संबंधित है? पारसी धर्म से संबंधित है। मृदा अपवर्तन रोकने के लिए क्या सही विधि है? मृदा अपवर्तन रोकने के लिए क्या सही विधि है? तो उत्तर है समोच्च रेखीय जुताई, ये एक सही विधि है मृदा अपवर्तन को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1910 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा मापा गया था। क्वेश्चन नंबर 38, संध्या गुरुंग को किस खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है? तो बॉक्सिंग में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया गया? तो ये गोवा में पिंक फोर्स शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, हाजी अली दरगाह कहाँ पर है? तो मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 41, टीपी ओसैफ को किस क्षेत्र या खेल में द्रोणाचार्य 2021 का अवार्ड दिया गया है? तो एथलेटिक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? 33% आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, वक्रता, त्रिज्या और फोकस के दूरी के सूत्र क्या होता है? बहुत सिंपल है, उत्तर होगा R = 2F। क्वेश्चन नंबर 44, 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा है और 5 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, तो 4 ओम वाले प्रतिरोध में कितना वोल्ट प्रवाहित हो रहा है? फिर से देखते हैं, 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है और 5 वोल्ट के बैटरी से संयोजित कर दिया जाता है, तो 4 ओम वाले प्रतिरोध में कितना वोल्ट प्रवाहित होगा? 2 ओम प्रवाहित होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 45, एक समान प्रतिरोधक के तार को यदि 2 समान भागों में विभाजित कर दे, एक समान प्रतिरोधक के तार को यदि 2 समान भागों में विभाजित कर दे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? आधा हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 46, साइक्लोहेक्सेन में कितने कार्बन बंध तथा कितने हाइड्रोजन बंध मिलकर कितने सहसंयोजक बंधन बनाते हैं? साइक्लोहेक्सेन में कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन 12 होता है और सहसंयोजक बंध जो होता है 18 होता है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक है? तो वो है इंकोलाई या फेकल स्ट्रेप्टोकोकी। क्वेश्चन नंबर 48, आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाएगा? तो वो स्टार्च के उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर बिंब रखा है। एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर बिंब रखा है और 30 सेंटीमीटर दूर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन क्या होगा? आवर्धन होगा M = -V/U।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। पौधे में गैस विनिमय किसके कारण होता है? तो उत्तर होगा रंध्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 51। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 52। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? तो कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। किस अभिक्रिया से जल में अविलेय पदार्थ बनता है? तो अवक्षेपण। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55। पाचन, अंतर्ग्रहण, निष्कासन, शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण होगा, उसके बाद पाचन होगा, उसके बाद शोषण होगा, उसके बाद स्वांगीकरण होगा और लास्ट में निष्कासन होगा। क्वेश्चन नंबर 57। पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दी गई है? तो वो 73वें संविधान संशोधन में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 58। सेल, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो की स्थापना कब हुई? तो 19 जनवरी 1954 को हुई। क्वेश्चन नंबर 59। उपनिषद में उप का क्या अर्थ है? तो उप का अर्थ है निकट या समीप। क्वेश्चन नंबर 60। किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर शिक्षालय लॉन्च किया गया है? तो वो पश्चिम बंगाल ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 61। दुर्लभ रोग, जिसे रेयर डिजीज डे कहा जाता है, वो कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62। घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63। संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 64। आम्र वर्षा कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। क्वेश्चन नंबर 65। बाबा सोहन सिंह भखना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? तो गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बहुत ही सिंपल है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो उत्तर है द्रव्यमान संरक्षण के लिए किया जाता है, इस सिद्धांत के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? kWh किलोवाट है। क्वेश्चन नंबर 59। कौन सा जानवर का लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो वो है घोंघा। क्वेश्चन नंबर 70। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने में किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने में किया जाता है? तो उत्तर होगा किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने में किया जाता है। किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस में किया जाता है? तो उत्तर कपड़ा उद्योग में विरंजन एजेंट के रूप में किया जाता है, उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है और पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 72। कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस बढ़ाता है? तो वो है IUD। इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? तो उत्तर होगा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम क्लोराइड और आवश्यक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो WBC। क्वेश्चन नंबर 75। तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के ताप पर तापीय प्रतिरोध निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 76। गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो रंध्र को खोलकर और बंद करके बाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करता है ये गार्ड सेल। क्वेश्चन नंबर 77। अगर किरण दर्पण की अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? 0 डिग्री से उसी रास्ते पे लौट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78। समुद्र पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? तो समुद्र पानी का रंग जो है नीला, वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 79। किसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था? तो उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास से। क्वेश्चन नंबर 80। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। क्वेश्चन नंबर 81। मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82। विश्व आर्थिक आउटलुक
रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो IMF प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 83, पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 84, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर होगा हजरत मोहम्मद साहब थे। क्वेश्चन नंबर 85, पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पॉप्स। क्या नाम है? पॉप्स। क्वेश्चन नंबर 86, पोंगल में किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 87, अनुच्छेद 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 88, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सीसा में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो वो है कैल्शियम, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 89, बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? तो मांस और फर्न करता है। बीजाणु निर्माण द्वारा जनन करता है मांस और फर्न। क्वेश्चन नंबर 90, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 91, अजैविक घटक कौन सा है? तो मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 92, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 93, चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सत्य है? तो ये चुंबकीय रेखा आपस में नहीं काटती है। क्वेश्चन नंबर 94, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 95, पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे ऑक्सीजन को उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 96, मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा है? तो फतेहपुर सीकरी है। ये अकबर के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 97, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? वो है सीजियम। क्वेश्चन नंबर 100, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 101, अपशिष्ट प्रबंधन में R5 क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन में R5 क्या है? तो R5 है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस और रीसाइकल। क्वेश्चन नंबर 102, एशियाई शेर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर वन गुजरात में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, साल, सागौन, शीशम किस वन के उदाहरण हैं? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 105, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना की 1814 में। क्वेश्चन नंबर 106, ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है। क्वेश्चन नंबर 108, दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? वो है भारत। क्वेश्चन नंबर 109, राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ? तो राजभाषा एक्ट 1963 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 110, गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? तो उत्तर होगा प्रदूषण फैलता है। क्वेश्चन नंबर 111, उत्तल लेंस आवर्धन सूत्र क्या होता है? तो M = V/U होता है। क्वेश्चन नंबर 112, किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 113, गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है कब? कहाँ से गुजरती है? तो वक्रता से गुजरती है। तो गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है। क्वेश्चन नंबर 114, चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, जब किसी चालक तार में धारा दाएं से बाएं प्रवाहित होती है तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, अवतल दर्पण का आवर्धन अगर -0.5 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 117, वसा के पाइसीकरण में क्या आवश्यक है? पीत की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 118, अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज़्यादा करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर होगा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119,
सीडीबी बैंक की स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को हुई। क्वेश्चन नंबर 120, पौधों में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर रहता है? तो स्टार्च रहता है। क्वेश्चन नंबर 121, मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर बनता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। क्वेश्चन नंबर 122, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है किसने की? वो स्वामी विवेकानंद ने की 1897 में। क्वेश्चन नंबर 123, पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया। क्वेश्चन नंबर 124, प्रथम मारुति सुजुकी 800 कब लॉन्च की गई है? तो 14 दिसंबर 1983 को लॉन्च की गई है, 14 दिसंबर 1983 को। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई? तो 2001 में हुई। त्रिपुरा की भाषा कौन सी है? तो बंगाली और कोकबोरोक है। क्वेश्चन नंबर 127, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कब लागू की गई? अप्रैल 2021 को लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 128, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। क्वेश्चन नंबर 129, भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूची है? तो 25 भाग है और 12 अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 130, भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 131, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 7 के तहत। क्वेश्चन नंबर 132, जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 133, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय है। क्वेश्चन नंबर 134, केंद्रीय भारतीय भाषा का संस्थान जो है कहाँ है? वो मैसूर में है। क्वेश्चन नंबर 135, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है तो वो है त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर 136, राज्य प्रमुख को विधि संबंधित सलाह देने का कार्य कौन करता है? तो वो महाधिवक्ता करता है। क्वेश्चन नंबर 137, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद समाज की गतिविधियों को द्वारा जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के द्वारा जारी रखा गया। क्वेश्चन नंबर 138, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल में किया गया है। तो 139 में देखते हैं तो 100 दिन का रोजगार किस योजना में दिया जाता है? तो उत्तर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। 140, मेघालय का गारो जनजाति का फेस्टिवल कौन सा है? तो वह है वंगाला। क्वेश्चन नंबर 141, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष के अधिनियम द्वारा बनाया गया है? तो 1976 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 142, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने किसकी स्थापना की थी? तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का 17 दिसंबर 1931 में स्थापना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 143, न्यूलैंड का अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन और थोरियम है। क्वेश्चन नंबर 144, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है? क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 145, मानव में कितनी जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है? तो 22 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 146, ईस्ट किण्वन का उपयोग किस में होता है? तो ब्रेड और बियर बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 147, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है चालक का प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 148, पुष्प जननांग के नाम बताएं? तो उत्तर होगा पुंकेसर जो नर जननांग होता है और स्विकेसर जो मादा जननांग होता है, स्त्री केसर जो मादा जननांग होता है। क्वेश्चन नंबर 149, मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन, अवर्णी लवक कौन सा है? तो वो है ल्यूकोप्लास्ट। तो इस तरह से हम लोग ने 150 क्वेश्चन को देखे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जो है आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। इसलिए इसे याद कर ले, नोट कर ले, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।